हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज करूंगी अपने फ्रिज की सफाई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें कर ली जाए और हमारा काम भी हो जाएगा। सच बताऊं ना तो एक हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी होती है और बहुत ज्यादा आसान भी होती है। हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे बनाना चाहते हैं। मुझे आजकल मैं सोशल मीडिया या फिर बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि जो हाउसवाइफ होती है उन्हें बहुत ही ज्यादा मैंने क्या बोलते हैं, पल्ली रख दिया था तो गिर गया है। वही है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा वो मतलब यूजलेस समझती है। मतलब हम जॉब नहीं करते हैं, हमें भी जॉब करना चाहिए, सारे रहते हैं। बट मेरा मानना ये है कि हाउस वाइफ होना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। इवन हम हाउस वाइफ ही नहीं, हम अपने हाउस की क्वीन है। क्योंकि हम हैं तो ही बाहर में जाके हमारे हस्बैंड या फिर हमारे बच्चे काम कर पाते हैं, वरना अगर हम नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। और हो भी सकता है, मतलब 50%, मतलब मैं 30% मान भी लूं कि हो भी ज्यादा है तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है बाहर में काम करना, प्लस उसके साथ बच्चा देखना, बच्चों को भी देखना। अब घर में लेडीज नहीं होगी तो वो सारी चीजें। और मुझे सच बताऊं तो एक हाउस वाइफ बन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे घर के काम सच बताऊं तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को सुंदर बनाना, अपने हस्बैंड या फिर अपने बच्चे के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। आप लोग को कैसा लगता है आप लोग बताना। अपना अपना सबका ओपिनियन होता है, बट मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने घर के हर एक छोटे कोने को खुद से सजाना चाहती हूँ, खुद से सारी चीजें करना चाहती हूँ उसमें। और मैं करती भी हूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे घर में, मेरे घर के हर कोने को मैं अपनी इच्छा के अनुसार डेकोर कर सकूं। और पर मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग को कैसा लगता है वो आप लोग बताना जरूर। एंड एक्चुअली क्या होता है ना, वीकली फ्रिज वगैरह मैं क्लीन करती हूँ। तो मैं ना, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढूंगी कि मैं ये सारे पैकेट्स को ना ऐसे ही डाल देती हूँ, जैसे मूंगफली हो गए या फिर कोई भी चीज। तो क्या होता है ना कि ये खराब होने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। मैं इन लोगों को क्या करती हूँ कि ऐसे ही डाल देती हूँ उसमें, जो कि मेरे लिए काम बढ़ा देते हैं लोग। ये आपस में जल्दी जल्दी जब खाना खाना वगैरह बनाओ तो निकल के गिरते रहते हैं। इसलिए हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं अपने फेस को बहुत ही से अच्छे से साफ करती हूँ। अब वो जो कोई सा भी डे हो सकता है, किसी भी डे में मैं ये काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि संडे ही है, मंडे ही है। एक्चुअली संडे का हमारा कुछ भी प्लान ऐसा फिक्स नहीं होता है, सडन प्लान बन जाता है। हमें उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। तो संडे संडे वाला काम मंडे को, मंडे वाला काम ट्यूसडे को हो जाता है। हाउस वाइफ की यही खासियत है कि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ऑफिस में होता है, प्रेशर होता है, सारी चीजें, बट हाउस वाइफ, इसलिए शायद हाउस वाइफ खुद को एक हाउस की क्वीन समझती है, क्योंकि वो खुद के घर की रानी होती है। वो अपने मर्जी के हिसाब से सारे काम करती है, उसके ऊपर किसी का डिसीजन नहीं होता। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम इसलिए सारी चीजें, एक्चुअली हमारे घर में ना सॉसेज आने बंद हो चुके हैं। मतलब हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं। तो ये पहले का पड़ा हुआ है, कुछ काम आ जाए
इस वजह से पड़े हुए हैं। और ये है, बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, बट ये सारी चीजें जो है ना वो डेली नीड्स की है, मतलब डेली जरूरत पड़ती है सब चीजों की, इसलिए मुझे इसको इसी में रखना पड़ता है। अदरवाइज इसको मैं कहीं और भी रख सकती हूँ, बट मुझे फिर ढूंढना पड़ता है। और ज्यादा डब्बे डुब्बी रखना मुझे पसंद नहीं आता, बॉक्सेस वगैरह, सो मैं ऐसे रख देती हूँ। पोहे तो मैं बाहर रखने वाली हूँ, पोहे नहीं रखूंगी अंदर में, क्योंकि बहुत ज्यादा। और ये ड्राई फ्रूट को भी ना मैं बॉक्सेस में करके रखूंगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है ऐसे में। मेरी ग्रीन टी ठंडी हो चुकी है। एक्चुअली अभी फिलहाल में मेरे मेरे फ्रिज में सब्जियां नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्लीन कर दे जाती है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है क्लीनिंग में। मैं फ्रिज में ज्यादा दिन की सब्जी नहीं रखती, 1 से 2 दिन तक की भी सब्जियां रखती हूँ, बहुत सारी सब्जियां नहीं रखती। और अभी गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रिज में भी रखे रखे सब्जी सूखे जैसा हो जाता है, फिर टेस्ट नहीं आता सब्जियों का, तो मैं बहुत कम रखती हूँ। और ये मेरा एलोवेरा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इन सबको मैं वॉश के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सब खाने लायक हो गए हैं। जब भी मैं वालोद जाती हूँ तो ले आती हूँ। और ये जो है, इसमें है इमली। अभी तो आम का सीजन चल रहा है, तो आम से काम चल जाते हैं, वरना इमलियों का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। यूज का मतलब जब हम सांबर बनाते हैं ना, तभी यूज होता है, अदरवाइज खास काम नहीं होता मेरे। और मुझे ना इमली की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं ना बनाने वाली हूँ अभी बहुत जल्द, और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। ये मैंने लड्डू मेरे लिए बनाए थे, जिसमें से मैं महीने में एक बार एक लड्डू बस खा लेती हूँ, बस। उसके बाद इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस रफ्तार से खा रही हूँ इतना जल्दी तो खत्म नहीं होएगा, तो मैं उसको फ्रिज में रखी हूँ, जब भी मन होता है खा लेती हूँ। फैमिली के साथ साथ पूरे परिवार का हम ध्यान रखते हैं, पर हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसा करती हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही हम दूसरों को भी स्वस्थ रख पाएंगे, तो हमें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये हो चुका है मेरा फ्रिज क्लीन। नीचे के ऊपर के तो सारे डोर्स हो चुके हैं, थोड़े बहुत बच गए हैं, वो हम करेंगे अभी। ये सारे सामान हम फ्रिज में डाल देते हैं। आप लोग देखना मेरे फ्रिज के ऊपर इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको अभी क्लीन करूंगी। अन्य दूसरी चीजें हटाती हूँ, पर वापस से आ जाती हैं।
मेडिसिन तो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा है, मैं क्या बताऊं। तो हम इसे अभी दूसरा कुछ बिछाएंगे और के बाद हम इससे जो भी सामान होगा वापस से जमा देंगे। जो इसमें सारी बेसिक चीजें हैं जो कि हमें डेली रूटीन में यूज होती हैं या हमारे, तो हमको ये रखना ही पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी हमारा जो फ्रिज है वो स्टोरेज बन ही जाता है। कि जो हमारा किचन होता है ना, आप कितने भी रेक बनवा लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कितने भी रेक बनवा लो, पर जब तक हम फ्रिज पे सामान नहीं रखते हैं ना, तक हमारे मन को जो है ना वो संतुष्टि नहीं मिलती। अब ये वाला एरिया हम क्लीन करेंगे, जिसको मैं आगे करती हूँ क्योंकि पीछे मेरा समझ नहीं आता है। एक मिनट, ये रहा। अब इस एरिया में जो है, जो हमारा एरिया है इसमें हम रखते हैं कुछ डेली नीड्स की चीजें होती हैं, जैसे ओ, आप भी बैठे हुए हैं। आप लोग देखने से एक फ्रॉग भी बैठा हुआ है। बाबू से फ्रॉग बैठा है, इसमें फ्रॉग बैठा है। तेरे को क्यों डर लग रहा है? डर तो मेरे को लगना चाहिए। रौनक, वो सिलाई वाले बॉक्स में ना रबड़ का पैकेट लिया तो बेटा, सब रबड़ लगा के रखते हैं क्योंकि ना बड़ा, रबड़ नहीं लगा के रखो तो दिक्कत है, क्योंकि अभी आजकल अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं। क्या चाहिए आपको? चले जाएगा फ्रॉग। पकड़ो तो उसको भगाना ही पड़ेगा ना, वो परेशान करेगा। लो, वो चला गया, जाओ। वो अपने आप चले जाएगा बेटा, कहीं ना कहीं चले जाएगा। उसको परेशान नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। जाओ अभी। हाँ तो 2 मिनट रुको ना, ये पूरा फैला हुआ है। ओके, जाओ उधर बैठो, मैं आ रही हूँ। ले जाओ। गिर गया, पानी था उसमें, कुछ नहीं था।
तो वैसे हमारे ये पोर्शन तो क्लीन हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्लीन करेंगे, क्योंकि इसको मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ, 2 दिन 1 दिन पे, तो ये ज्यादा गंदा नहीं होगा। इसको सिर्फ हम ऊपर ऊपर से ही क्लीन करेंगे। और ये हमारा हो चुका है क्लीन। अब हम थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे उधर साइड, फिर वापस से फिर उसमें जाने के बाद फिर एक्चुअली किचन आप जितना भी बड़ा बनाओगे वो लास्ट में छोटा ही हो जाता है अपने आप से। सुबह हम इसको भी क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सामान है जो कि जल्दी क्लीन हो नहीं पाता है। एक्चुअली सच बताऊं तो ये वाला पोर्शन जो है ये ज्यादा क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं इसमें मतलब ज्यादा यूज वाली चीजें नहीं रखती हूँ। कभी कभार जो यूज होता है वही सारी चीजें हैं, जैसे कि ये गुलाल हो गया, ये होली का यूज हुआ था तब का रखा हुआ है, बहुत सारे मैगी मसाले हैं। एंड इसको तो अब मैं हटा ही देने वाली हूँ, क्योंकि किसी काम का नहीं है वो। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें अनयूज्ड चीजें रखी हुई हैं इसमें। तो मैंने आलता रख दिया था, तो उसी का कलर पूरा लग चुका है। और ये है नीम पत्ता, जो कि हमारे घर में हर दूसरे दिन आता है। इसको बॉयल करते हैं हम लोग और उसके पानी से नहाते हैं भाई। ये कॉफी मैंने मेरे हस्बैंड लाए थे। एक्चुअली कॉफी तो हम तीनों में से किसी को उतना पसंद नहीं है। हाँ, तो कोल्ड कॉफी थोड़ा बहुत पी लेते हैं, बट आजकल मैं वो भी नहीं बना रही हूँ। ओ, रौनक की वजह से, क्योंकि वो उसको ठंडा नुकसान करता है। तो गिर रहा था, तो वो ऐसे पड़ा ही रहेगा। और ये है आलता, जो कि मैं फेस्टिवल में ही लगाती हूँ। बहुत सारे खिला हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं, सबसे ज्यादा मेरे ही काम आते हैं। तो इसके साथ हम छिड़खानी नहीं करेंगे, इसको वापस से हम रख देंगे। एंड ये हो चुका मेरा एक ड्रॉर क्लीन। दूसरे में मेरे स्पून रहते हैं ज्यादातर। और ये बहुत ज्यादा ही गंदा हो चुका है, इसको धोना पड़ेगा। तब तक हम ये वाला क्लीन कर लेते हैं। मुझे दूसरा लाना पड़ेगा, इसमें कलर लग चुका है। कलर जो लग गया है ना, तो फिर वो
इसमें सारी बाबू की दवाइयां हैं जो कि मुझे रखनी ही होती है। हालांकि इमरजेंसी में हम उन दवाइयों का यूज नहीं करते हैं, पर फिर भी। और इसमें सारे सब्जियों वाले, जिसमें हम सब्जी लाते हैं, वो वाले झोले रखे हुए हैं, तो इनको तो हम सब्जी जब लाना होता है तो यूज करते हैं, फिर वापस से उसी में रख देते हैं। ये भी गंदा नहीं है, क्योंकि ये डेली यूज वाली चीजें हैं। इसमें मंदिर के कुछ कुछ बर्तन रखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। एक्चुअली नॉर्मल पूजा जो हम करते हैं उसमें जितने बर्तन यूज होते हैं उतने बाहर रहते हैं, अदरवाइज कुछ कुछ चीजें से हैं। थाली वगैरह तो नहीं आता, पर छोटे छोटे दिए वगैरह, भोग वाले, प्रसाद वाले सारी चीज इसमें मैंने रख दिया है। और ये हो गया हमारा क्लीन। इसको भी थोड़ा क्लीन कर देती हूँ और इसमें डाल देंगे इसको वापस से। तो थोड़ा धो देती हूँ। और ये हमारा हो चुका है क्लीन, जिसमें हम जो भी यूज वाली चीजें हैं उसको रख देते हैं साइड में। क्या डन। और सो गाइस, हमारी जो सफाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर से। और मैं अभी अपने इस रूम का मेकओवर अच्छे से करूंगी, तो उसकी पूरी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें और मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी चैनल में न्यू है, अभी तो ये चैनल ही न्यू है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू।